जिसके पास बहुत होते हैं ना, उनके पास एक विराट कोहली है, हमारे पास 10 विराट कोहली है। तो हम किसको कब उतारेंगे, समय आएगा तो देखिएगा। विधानसभा चुनाव के बाद जो सीट वगैरह का इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा, वही एक इशू है। और आगे रैली वगैरह भी उसी हिसाब से प्लान किया जाएगा, लेकिन अभी कोई तय नहीं है कुछ। मेहनत उन लोगों को करना पड़ेगा ना, स्थिति तो अच्छी नहीं है। तो BL संतोष, क्या नाम है, आपके गृह मंत्री हो सकता है, प्रधानमंत्री, सबको तो यहाँ आके बैठना पड़ेगा ना, उनको तो गहन चिंतन करना पड़ेगा। क्या कि मजबूत स्थिति तो है नहीं, निश्चित रूप से स्ट्रैटेजी तो बनाना पड़ेगा उनको। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन तो बनकर तैयार हो गया, इंडिया अलायंस भी बनकर तैयार हुआ, लेकिन क्या बिहार में जेडीयू और कांग्रेस के बीच में नहीं बन रहा है? आरजेडी जेडीयू प्लस कांग्रेस की बिहार में सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार चाहते थे जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हो जाए। कांग्रेस ने मामला अटका दिया कि अब 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब ऐसे में मध्य प्रदेश में जेडीयू भी अलग चुनाव लड़ रही है। ध्यान से समझिएगा, जेडीयू और कांग्रेस साथ साथ है इंडिया अलायंस में, लेकिन जेडीयू अलग चुनाव लड़ रही है। बिहार में भी जेडीयू और कांग्रेस के स्वर जो हैं वो साथ नहीं दिख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के स्वर साथ साथ हैं, क्योंकि पहले वो साथ थे। जब बिहार में महागठबंधन था उस वक्त जेडीयू उसकी पार्ट नहीं थी, लेकिन जब बिहार में जेडीयू प्लस आरजेडी प्लस कांग्रेस की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, तब भी क्या कांग्रेस जेडीयू को झटका देने के इरादे में है, या जेडीयू का झगड़ा कांग्रेस के साथ चल रहा है? इन बातों को समझना होगा, ज़रूरी है, क्योंकि सीट शेयरिंग की बातें नीतीश कुमार चाहते थे। इंडिया की जब बैठक हुई थी मुंबई में, उस वक्त भी बातें कही गई थी कि चाहते हैं जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हो जाए, लेकिन 2 महीने बीत गए, अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ। ऐसे में जेडीयू के नेता भी चाहते हैं जल्द सीट शेयरिंग हो जाए। क्या सच में आगे इंडिया अलायंस बरकरार रहेगा? बिहार सरकार के मंत्री संजय झा और अशोक चौधरी से जब ये पूछा गया, क्योंकि सामने में नरेंद्र मोदी को टक्कर देना है, तो चुनौती कितनी बड़ी है, क्या कुछ वे कह रहे थे, जरा सुनिए। सर, इंडिया जो आपका अलायंस बनकर तैयार हुआ था, इंडिया अलायंस का क्या मूवमेंट? क्या कोई रैली भी नहीं होनी है, कोई सभा भी नहीं हो रही है, कोई मीटिंग भी नहीं हो रही है, तो आगे क्या है? आगे होगा। और अभी फिलहाल भाई एक चीज़ ध्यान रखिए, नीतीश कुमार जी ने अपना सारा स्टेक लगा करके इंडिया अलायंस बनाने में महती भूमिका अदा की। वही सब जगह गए देश में खुद, और सबसे मिल करके बात करके एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए। और एक प्लेटफॉर्म पे लाने के बाद पटना में पहली मीटिंग करा करके वही उसका सबसे बड़ा हाई पॉइंट था उस इंडिया अलायंस का। अब मैंने देखा कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कि नहीं ये चुनाव के बाद फिर सीट वाला बात या और जो बात होगी। और वैसे मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि ये सीट वगैरह का बात हो जाए, एक सेटल कर जाए ये चीज़ पहले, विधानसभा से पहले। लेकिन हम उम्मीद करता है कि विधानसभा चुनाव के बाद जो सीट वगैरह का इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा, वही एक इशू है। और आगे रैली वगैरह भी उसी हिसाब से प्लान किया जाएगा, लेकिन अभी कोई तय नहीं है कुछ। तो मतलब इंडिया में कुछ दिख नहीं रहा है? नहीं, दिख कैसे नहीं रहा है? 3 मीटिंग होगी, सक्सेसफुल मीटिंग तीनों, चाहे वो पटना में हो, चाहे बेंगलोर में हो, चाहे मुंबई में हो। कमेटी बन गई, कमेटी में अलग अलग कमेटी उसका काम कर रहा है। लेकिन अभी क्योंकि स्टेट इलेक्शन आ गया है, अब स्टेट इलेक्शन के बाद ही फर्दर मूवमेंट इस चीज़ माना जाए। रिजल्ट के बाद आप लोग इंतजार कर रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव में परिणाम। ये उम्मीद करते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद जरूर, क्योंकि इसमें कांग्रेस का इम्पोर्टेंट रोल है, वो उसके बाद जो और आगे मूवमेंट है इसमें हो। क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश कुमार हो या फिर राहुल गांधी ने भी कहा था कि हम चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि फिर नहीं, मैं नीतीश जी के, मुख्यमंत्री जी के बारे में कह सकता हूँ कि वो चाहते थे कि इस चुनाव से पहले, जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले, ये सीट शेयरिंग का लार्जर बात जो है, सब जगह तो फाइनल नहीं हो सकता है, वो हो जाए और अभियान शुरू हो जाए। तो फेस भी तो तय नहीं है ना, फेस नहीं आपको, तो वो सब तो तय हो जाता है। जो चुनाव लड़ा गया था, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का अलायंस था, और उनकी अंडरस्टैंडिंग पहले से है। नेचुरली रूप से कांग्रेस पार्टी से उनका एफिनिटी ज़्यादा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था रही होगी, ये नहीं गया हूँ। मतलब आपके साथ संबंध अच्छे नहीं है? आप लोग के साथ संबंध अच्छे नहीं है? नहीं, हमारा
तो जो हम लोग विधानसभा का जब हम लोग चुनाव लड़े थे तो हमारे उनका तो आरजेडी का कांग्रेस के साथ अलायंस था ना, वो तो हमारे साथ तो मांझी जी थे और बाकी लोग थे, वो उनके साथ थे। तो नेचुरली उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, उनके साथ सब सीटों पर बाकी चीज़ों पर सब आरजेडी के साथ है। हम जिनको एडजस्ट कर रहे हैं उनको हम अपने शहर में एडजस्ट करते हैं और निश्चित रूप से वो लोग आग्रह किए होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता रही होगी या कोई कार्यक्रम में व्यस्त रहे होंगे जिसके चलते नहीं गए होंगे, इसकी हमको जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अगर कोई अपने अपने समय से बुलाता कार्यक्रम करता है। लालू जी लड़ने की बात कर रहे हैं, आप लोग हर स्टेट में अलग अलग लड़ रहे हैं। आलोक जी आप लोग जिसके पास बहुत होते हैं ना, उनके पास एक विराट कोहली है, हमारे पास 10 विराट कोहली है, तो हम किसको कब उतारेंगे समय आएगा तो देखिएगा। लोग कैसे देखते हैं? मेहनत उन लोगों को करना पड़ेगा ना, स्थिति तो अच्छी नहीं है। तो BL संतोष क्या नाम है, आपके गृह मंत्री हो सकता है, प्रधानमंत्री, सबको तो यहाँ आके बैठना पड़ेगा ना, उनको तो गहन चिंतन करना पड़ेगा। क्या कि मजबूत स्थिति तो है नहीं, निश्चित रूप से स्ट्रैटेजी तो बनाना पड़ेगा उनको। परेशानी तो बिहार में है ही है उन लोगों को। तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और कांग्रेस के बीच क्या सच में तालमेल उतना बेहतर नहीं हो पाया अब तक जितना होना चाहिए था? क्योंकि नीतीश कुमार ने अगुवाई की, इंडिया की बैठक बुलाई, गैर भाजपाई दलों को एकजुट किया। पहली बैठक 23 जून को राजधानी पटना में हुई थी, लेकिन उसके बाद भी जब बातें नहीं बन पा रही हैं, कह तो रहे हैं कि हमारे पास 10-10 विराट कोहली है, लेकिन जब आपसी तालमेल ही ठीक नहीं है, क्या जेडीयू और कांग्रेस साथ साथ नहीं चल सकते हैं? और अगर साथ साथ नहीं चल पाए आगे चल के, जैसा अभी दिख रहा है, अगर सीट शेयरिंग जल्द नहीं हो पाए, तो क्या सच में बिहार में महागठबंधन की सरकार बरकरार रहेगी? और ये इंडिया जो अलायंस बनकर तैयार हुआ है, इसका अस्तित्व क्या होगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।